वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 5D। 5C तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5D के सभी सवाल। पहला सवाल दिया है, एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। यल पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? तो चलिए यहाँ पर पहले इसका फिगर बनाकर और आपको दिखाते हैं और यहाँ पर नापते हैं कि क्या दोनों रेखाएं यहाँ पर जो हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो किसी भी नाप का सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। ठीक है, किसी भी नाप का यहाँ पर आप खींच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का एक लाइन। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन का हमको पहले समद्विभाजक खींचना है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए यहां पर इसी लाइन का, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इस लाइन का आधे से अधिक दूरी लेना है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेने का तात्पर्य इस प्रकार से हमको लेना है। तो आधे से अधिक दूरी लेने के बाद एक चाप ऊपर लगाना है और यही इसको केंद्र मानकर ही एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। अब दूसरे पॉइंट को यहाँ पर केंद्र मानना है और इस चाप को यहाँ पर काट देना है और नीचे वाले चाप को भी काट देना है। ठीक है, अब स्केल की हेल्प से इस लाइन को हमको मिला लेना है। ठीक है, इस लाइन को चलिए मिला लेते हैं। अब तो इस लाइन का जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, तो लंब समद्विभाजक यहाँ पर इस लाइन का हो गया। ठीक है, ये लाइन आपका 4 सेंटीमीटर का था टोटल, 4 सेंटीमीटर का था ये टोटल लाइन। और यहां से जब इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो यहाँ इसके कटिंग पॉइंट से और इसके कटिंग पॉइंट को हमको मिला देना है इस प्रकार। तो अब आगे प्रश्न में क्या कहा है कि उसकी लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए। ये कौन सी रेखा है, तो रेखा यल है। ए बी यहाँ पर इसका नाम है। ठीक है, ए बी रेखा 4 सेंटीमीटर का है और उसका लंब समद्विभाजक खींच दिया जिसका नाम क्या है, यल है। आगे प्रश्न में है कि यल पर कोई बिंदु P लेकर, तो कोई भी बिंदु आप यहां से यहां तक पूरे लाइन पर भी इस चाप के कटिंग के अंतर्गत आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो यहां पर चलिए अब ले लेते हैं बिंदु P। अब यहाँ प्रश्न में क्या कहा है कि बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर हैं? तो यहाँ पर PA और PB को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, PA और PB को मिला लेते हैं। तो PA बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा और PB बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर आपको नापना। यहाँ से इसको अब मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर ए पर रखेंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर आपको 2.9 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, 2.9 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या है, 2.9 सेंटीमीटर। तो पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर 2.9 सेंटीमीटर। और पी बी बराबर यहाँ पर अब नापना है। तो पी बी बराबर यहाँ पर पी पर 0 पॉइंट रखना है और यहाँ पर इस प्रकार से नाप लेना है। तो 2.9 यहाँ पर लगभग ये भी है। ठीक है, तो पी बी बराबर 2.9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पीए और पीबी को नापिए। क्या पीए और पीबी बराबर हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बराबर, पीए और पीबी दोनों बराबर है। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ। प्रकार से आपको एक कोई रेखा ले लेना है किसी भी नाप का और इस रेखा का हमको अर्धक यहाँ पर लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने के तत्पश्चात यहाँ पर कहीं पर भी आप पूरे लाइन पर P बिंदु ले लेंगे और उस P बिंदु से PA और PB का जो डिस्टेंस है उसको नापेंगे। सभी जगह यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर, यह एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें कोण सी समकोण हो। AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए।
क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी नाप का एक लाइन खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ पर हमको क्या करना है, समकोण है, ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आधे से कम दूरी लेना है और इस बिंदु पर हमको चाप लगाना है ऐसे, और यहाँ से पहला चाप काटना है 60 पर, फिर यहाँ से दूसरा चाप काटना है 120 पर, और अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमको मिला देना है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हमको मिला देना है इसके कटिंग पॉइंट से, प्रकार से मिला देना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इसको मिला देते हैं हम, यहाँ से इसको मिला दिए। अब ये कैसा त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण है, और ये 90 अंश का अगर कोई एक कोण रहेगा तो वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर आपको बताया गया कि कोण सी जो है यही आपका समकोण है। तो कोण सी इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, और ए इसको मान लीजिए। तो ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। ए बी का मध्य बिंदु आपको यहाँ पर ज्ञात, आधे से अधिक दूरी लेने के बाद यहाँ पर हमको एक चाप लगा देना है इस प्रकार से, और एक चाप इस तरफ भी लगा देना है। अब यहाँ ए को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है, ए को केंद्र मानना है, और इस चाप को जहां कट रहा है इसको काट देना है, और इसको भी यहाँ पर जहां ये कट रहा है और ये पॉइंट एक दूसरे से कट रहा है इसको यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है। तो इसको चलिए मिला लेते हैं यहाँ से, और इस पॉइंट को इस प्रकार से मिला लेते हैं, इसको मिला दिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ए बी का क्या, ए बी का मध्य बिंदु है, और ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ए बी का मध्य बिंदु ओ यहाँ पर ज्ञात हो गया। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। तो केंद्र ओ का मतलब कि ओ को केंद्र मानकर, और त्रिज्या ओ ए, तो ओ ए का डिस्टेंस जितना है उतना हमको यहाँ पर ले लेना है। तो ओ ए का डिस्टेंस यही है, ठीक है। यहाँ से आपको ठीक प्रकार से इसे नाप लेना है। तो ओ ए का डिस्टेंस, ओ को केंद्र मानना है और ए का डिस्टेंस लेना है, और ओ ए त्रिज्या का हमको एक वृत्त खींच, आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखिए। ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। तो ओ ए त्रिज्या का एक वृत्त लिए हैं, त्रिज्या लिए हैं, और यहाँ से एक वृत्त खींच दिए हैं। क्या यह सी से होकर जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट सी था आपका 90 अंश का कोण, क्या ये सी पॉइंट से होकर जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हाँ। तो सी से होकर होकर जाता है। और आगे प्रश्न में क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु ओ को अब यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए पहला नंबर तो ये जो ए बी रेखा है इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु यही है। ओ जो है वो अब यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर केंद्र है? तो त्रिभुज ए बी सी यही है, और इस त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु यही है, और इस वृत्त का भी ये केंद्र है। तो इसको कहेंगे ओ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ओ जो है वो त्रिभुज का परिकेंद्र है, ठीक है, परिकेंद्र। इसको क्या कहेंगे, परिकेंद्र। ओ बिंदु जो है वो त्रिभुज एबीसी का क्या है, परिकेंद्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए। और यहाँ पर आपको भुजा और कोण दिया गया है,
उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। संगामी का मतलब कि तीनों एक ही बिंदु पर मिले जब उनका लंब समद्विभाजक यहाँ पर हम खींचेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न का चलिए यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। तो तीसरा प्रश्न का यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं क्या क्या है इसमें चीज दिया गया। तो 7 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो इस नाप का हमको एक त्रिभुज बनाना है और उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन अगर खींचना तो 7 यहाँ है, 0 यहाँ है, इसको मिला देना है इस प्रकार से। 7 सेंटीमीटर का ये लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा इसका जो भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस स्केल में और यहाँ पर आपको प्रकार की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का पहले इसमें त्रिज्या ले लेते हैं। तो 0 पॉइंट पर रखना है और 5 तक इसको ऐसे बढ़ा लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर का इसमें त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर का आपको त्रिज्या ऐसे लेकर चाप लगाना है। अब यहाँ पर 0 पर रखना है और तीसरा पॉइंट आपका दिया है 4। तो अब इसमें त्रिज्या 4 का हमको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो 0 यहाँ है और ये 4 यहाँ है। तो 4 का त्रिज्या लेने के बाद दूसरे पॉइंट पर रखना है और इस चाप को यहाँ पर काट देना है। और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या आपसे ले लीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपसे ले लेते हैं। यहाँ पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं इससे बिंदु को आपको यहां से मिला लेना है। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु को एक साथ मिला लेना है। ऐसे यहां से इस बिंदु को मिला लेना है, यहां से इस बिंदु को इस प्रकार से मिला लेना। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आपको यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेना है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेना है और आपको यहाँ पर चाप लगा देना है। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद फिर यहाँ पर इसको केंद्र मानना है और इस चाप को काट देना है। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं इसको हमको यहाँ इस बिंदु से मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु से हमको कटिंग पॉइंट से और यहाँ पर इस बिंदु से मिला देना है इसको। ठीक है, तो त्रिभुज को चलिए हम त्रिभुज ए बी और सी यहाँ पर मान लेते हैं। तो ए बी का यहाँ पर लंब समद्विभाजक खींचे है जिसको किससे मिला है, तो बिंदु सी से मिला है। अब यहाँ पर बी सी का समद्विभाजक चलिए खींचते हैं। तो बी सी में आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप आपको ऐसे काट देना है। फिर सी को केंद्र मानकर इसी चाप को यहाँ पर काटना है। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं इसको बिंदु ए से सी का यहाँ पर हमको समद्विभाजक से अधिक दूरी लेने के बाद यहाँ पर आपको चाप लगाना है। फिर यहाँ से आपको तो बिंदु बी से चलिए इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इनका जो लंब समद्विभाजक खींचा गया है वो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अतः ये क्या हो जाएंगे, अतः अतः ये संगामी क्यों है, क्योंकि ए बी बी सी और सी ए का जब लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इनका जो मिडिल पॉइंट है ये मुख्य बिंदु जो है वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल आपका दिया है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने कोण 90 अंश और 30 अंश। तो यहाँ पर आपको एक ही भुजा दिया गया है और इस एक भुजा से आपको
यहाँ पर 90 अंश और 30 अंश। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है सबसे पहले, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का आपका लाइन हो गया। अब यहाँ पर आप चादा की सहायता से भी कोड जो दिया है इसको बना सकते हैं, या आप प्रकार की सहायता से, दोनों प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 90 अंश का कोड है उसको इसकी हेल्प से यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो 90 अंश का यहाँ पर कोड बना लीजिए। 90 अंश का कोड बनाने के लिए आपको आधे से कम दूरी लेना है। चाप जो है वो आपका 120 पर कटेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ चाप लगाना है और यहाँ से लाइन को यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, इतना काम हो गया। ये आपका 6 सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर, और इसको मान लीजिए बी सी। दो काम आपका हो गया। ठीक है, पहला तो 6 सेंटीमीटर का लाइन हो गया, दूसरा बी पर जो है वो 90 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। ठीक है, तो 90 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ पर चादा की हेल्प से हम 30 अंश का कोण चलिए सी पर बनाते हैं। तो सी पर 30 अंश का कोण हमको इस प्रकार से बनाना है। इसका जो चादा में ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम यहाँ सी बिंदु पर रखेंगे, और इस चादा में जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर आपको अब दिख रहा होगा, ये चादा पर जो लाइन है, इस लाइन को हमको इस लाइन पर रखना है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सी पॉइंट पर हम इस प्रकार से रख लेते हैं और इस लाइन के ऊपर चादा वाले लाइन को एकदम फिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 30 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो 30 अंश यहाँ पर देखिए, ये आपका 0 है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। तो 30 अंश जहां है यहाँ पर आपको एक बिंदु ऐसे रख लेना है। ठीक है, 30 जहां आपको ऐसे एक बिंदु रख लेना है। अब इसी लाइन को हमको मिलाना है आगे की तरफ, सी पॉइंट से, इस बिंदु से होकर। ठीक है, आगे की तरफ हमको, सी पॉइंट से आगे की तरफ हमको ऐसे लाइन इस प्रकार से खींचना है। और यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बनाया है, इस लाइन को भी यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमको एक ही बिंदु पर ये दोनों लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट को हमको मान लेना है ए। तो ए बी सी त्रिभुज आपका यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जब बन गया तो क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेना है और एक चाप आपको यहाँ लगाना है। जहां ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, इसको बिंदु सी से, आप यहाँ पर कटा है, इसको बिंदु सी से हमको मिला लेना है ऐसे। अब इसके बाद बी सी का यहाँ पर अगर हम समद्विभाजक खींचे, तो बी और सी का आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद आपको एक चाप ऐसे लगाना है और जहां ये चाप कट रहे हैं इसको बिंदु ए से हमको मिला लेना है। तो बिंदु ए से चलिए, यहाँ पर ए और सी का हमको समद्विभाजक खींचना है। तो ए और सी का हमको आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद एक चाप ऐसे काटना है और यहाँ सी को केंद्र मानकर यहाँ पर काटना है। ठीक है, ये चाप चाप यहाँ पर एक दूसरे से कट रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ से आपको बी बिंदु से इसको मिला देना है, बी से इसको मिला देना है। का जो एक मुख्य बिंदु यहाँ पर बना, वो यहाँ पर क्या दर्शा रहा, तो ये दर्शा रहा है कि अतः ये संगामी है। संगामी क्यों है, क्योंकि तीनों के लंब समद्विभाजक यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ये संगामी। प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दिया है तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न भी यहीं पर
सॉल्व कर लेते हैं और इसका जो फिगर है इसको यहाँ पर बनाते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया है 4.5, ठीक है। तीसरा यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। दिया आपका 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है कोण जो है 105 अंश का कोण। तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 4.5 का 4.5 मतलब यहाँ पर 4.5 है और ये आपका 0 है, यहाँ से इसको मिला देना है। 4.5 का 4.5 सेंटीमीटर। ये चाँदा की सहायता से 105 अंश का कोण हम इस बिंदु पर बनाते हैं। बिंदु बी और सी इसको मान लीजिए, ठीक है। तो बी पर 105 अंश का कोण हम चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको चाँदा में ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट को हमको बी पॉइंट पर रखना है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर चलिए इसको रखते हैं। बी पॉइंट पर इसको रखना है और चाँदा में जो लाइन है, इस लाइन को, नीचे जो लाइन है, ठीक है, कॉपी में उस लाइन पर एग्जैक्ट रखना है। और इसको रखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर 90 अंश होता है, ठीक है। 90 के बाद यहाँ पर 100 और 100 के बाद 110। तो 100 और 110 के बीच में यहाँ पर जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लाइन जो दिख रहा है ये 105 का है। तो यहाँ पर 105 इसके बीच में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट रख लेना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 105 अंश का कोण कैसे, तो 90 अंश यहाँ पर है और 100 अंश यहाँ है। 100 के बाद 110 है, तो 110 और 100 के बीच में यहाँ पर जो ये लाइन है, ठीक है, बड़ा वाला लाइन है जो बीच में, इसका जो यहाँ पर सेंटर होगा यही 105 होगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट रख लेना है। अब इस पॉइंट को हटा देना, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2.5 सेंटीमीटर का बी से लाइन खींचना है, 2.5। तो बी पर ऐसे रख लेना है स्केल और इस बिंदु से होकर ही आपको लाइन खींचना है। तो 2.5 यहाँ है, ठीक है, 2.5 यहाँ है। तो यहाँ से आपको एक लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। तो यहाँ से आपका 4.5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट से मिला देना। तो पर मिलाने के बाद अभी इसका लंब समद्विभाजक हमको खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस आपको दिया था 4.5। 4.5 का पहले लाइन खींचेंगे और इसको मान लेंगे ए, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज यहाँ पर बन गया। पहले आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है और बी पॉइंट पर आपको 105 अंश का कोण यहाँ पर बनाना है, ठीक है। 105 अंश का कोण बनाना है। 105 अंश का कोण बन गया और इसका जो डिस्टेंस है ये 2.5 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचना है और इसी के बीच में आपको 105 अंश का कोण भी बनाना है। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका चलिए लंब समद्विभाजक यहाँ पर खींचते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेना है। सबसे पहले यहाँ पर चलिए ए बी जो रेखा है इसका समद्विभाजक खींचते हैं। आधे से अधिक दूरी लेना है, ए को केंद्र मानना है और बी को केंद्र मानना है। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, इसको बिंदु सी से आपको मिला देना है। बिंदु सी से इसको मिला देना है, ठीक है। बिंदु सी से मिलाने के बाद अब इसके बाद बी सी का हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो बी सी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी और एक चाप, जहां ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, यहाँ पर इस कटिंग पॉइंट को हमको ए बिंदु से, अब यहाँ पर ए सी का हमको समद्विभाजक खींचना है। तो आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद आपको एक चाप यहाँ और सी को केंद्र मानने के बाद आपको इस चाप को यहाँ, जहां ये चाप कट रहा है इसके कटिंग पॉइंट को आपको बी से मिला देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, तीनों रेखाएं, ठीक है, तीनों रेखाएं यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः अतः ये संगामी खींचने के पश्चात यहाँ पर जो इनका समद्विभाजक रेखा है वो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रहा है।
तो जब एक ही बिंदु पर तीनों रेखाएं मिलेंगी तो इसको संगामी रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो ये संगामी है। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और तीनों प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अभ्यास 5D आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आए तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो के